वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं मैसेज फॉर द मोमेंट्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मैसेज। ये मैसेज मैं इस टाइम पे क्यों लेके आता हूं? क्योंकि आप लोगों को परिचय करवाने के लिए कि कुछ ऐसे मोमेंट्स है, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं ना मिड डे में कि आपको लगता है कि कोई दोस्त होता इस समय, काश कोई एक जान पहचान के रिश्तेदार होते, बहुत अकेले फील कर रहे हो, तब जाके ये मैसेज आपको एक ब्रिज क्रिएट करने में मदद करते। और किसके साथ आपको कनेक्ट करने हैं? आपके परमात्मा के साथ, आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ। कौन है स्पिरिट गाइड? जो आपके घर में है, जो आपके आत्मा के अंदर है, जो आपको देख रहे हैं, आपके झूठ को भी देख रहे हैं, आपके सच को भी देख रहे हैं। और ये आपके स्पिरिट गाइड्स है। और मैं मानता हूँ कि ये स्पिरिट गाइड्स आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करें। तो ऐसे ही अगर आप कुछ क्वेश्चंस का क्वेश्चंस का जवाब ढूंढ रहे हो, सवाल कर रहे हो, तो यूनिवर्स हाजिर है आपके सामने आपके आंसर्स देने के लिए। ये है मेरे हैंडमेड ओरेकल कार्ड्स एंड इससे मैं रीडिंग करूँगा। थोड़ा सा हट के होगा, सो मैं इस कार्ड्स को 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ। ओके। ओके, सो यस, ओके, सो नाउ यहाँ पे मैं देखूँगा आपको अभी क्या जानना है, क्या एक्शंस लेना है और किस तरीके से आप जाओगे। सो ओवरऑल ये गाइडेंस आपके लिए कलेक्टिव होगा। ओवरऑल ये गाइडेंस सोल अवेकनिंग का होगा। डेफिनेटली मैसेज फॉर दिस मोमेंट्स होगा। तो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, क्योंकि एनर्जी का तो कोई धर्म नहीं होता है, राइट? और एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स में अवेलेबल हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं यूट्यूब में ही हूँ और कहीं पे भी इंटरनेट में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये सब नहीं करता, सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्मकामर्थमकदे देवी नारायणी नमस्ते। माँ, इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को क्या पता नहीं है, मेरे व्यूअर्स को क्या पता नहीं है, मेरे व्यूअर्स को क्या जानना है, मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या पता नहीं है, मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या पता नहीं है, मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या पता नहीं है, उनको क्या जानना है, मेरे व्यूअर्स को क्या जानना है, क्या पता नहीं है उनको। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मैसेज कीजिए मेरे को, क्या जानना है उनको, क्या जानना है अभी उनको, क्या जानना है अभी उनको, क्या जानना है अभी, कौन सी चीज़ को वो नहीं देख पा रहे। ओके, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद डिवाइन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद डिवाइन। 8888 कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे कि पता है आप रिजेक्शंस झेल रहे हो, बट फिर भी आप ईश्वर पे विश्वास कर रहे हो, आप एनर्जी पे विश्वास कर रहे हो। पता है आप जहाँ पे भी हो, जितना भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं विश्वास है, कहीं ना कहीं कोई दोस्त है, कोई अच्छा पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद द डिवाइन मतलब आप कभी भी गलत नहीं सोच सकते हो, आप कभी भी गलत कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शंस आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन प्रोटेक्शंस जब रहता है ना, तब आपको बहुत चीज़ों को दोबारा 2-3 बार ट्राई करना पड़ता है, क्योंकि डिवाइन तभी जाके वो चीज़ देते हैं जब डिवाइन को लगता है कि हाँ आप हकदार हो किसी चीज़ का। तो दुनिया में सक्सेसफुल लोग आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, बट दुनिया में ईमानदार लोग बहुत कम मिलता है, क्योंकि ईमान जो है उसको अर्न किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप लॉयल हो, आप देख रहे हैं कि आप मोरली बहुत करेक्ट हो और आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। यहाँ पे बात आते हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस के। तो अगर आप एक साइकिक हीलर हो, तो यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज़ का बात आ रहा है कि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, इंट्यूशंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, मनोबल बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आपको पता नहीं चल पा रही है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हो, नर्वस फील कर रहे हो, आपको लगता है कि घर में कोई ईवल स्पिरिट है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि चीज़ें बदल जा रहे हैं, एक गलत डिसीजंस ले रहे हो, आपको खुद पता नहीं चल रहा है कि आप सही हो या गलत।
यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप सीख रहे हो, ये दुनिया नया है, ये समाज संसार हमेशा आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपको पता नहीं चल पा रहे और आप दोषी हो जा रहे हो। आप सबको लेके चलना पसंद करते हो बट लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, लोग आपको कट ऑफ कर रहे, लोग आपको रिजेक्ट कर रहे, बट इसके बावजूद भी यूनिवर्स आपको जानते हैं, अंदर से जानते हैं कि आप कितना लॉयल हो, आप कितना ऑनेस्ट हो, आप कितना डेडिकेटेड हो। तो जो भी काम करने के लिए सोच रहे हो, भले वो काम को अभी आप नहीं कर पा रहे हो, बट टाइम आ रहा है कि वो काम को आप कर पाओगे। हो सकता है मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर चुके हो बट नहीं हो पाया है, लाइफ ऐसा लग रहा है कि क्या आप आगे ले जा पाओगे, क्या परिवार को एक शेल्टर दे पाओगे, क्या हो गया अचानक, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों आ रहा है। ये इसीलिए है कि देखो, नेगेटिविटी जब तक ना नहीं आएंगे तब तक आपको आपके अंदर की पॉजिटिविटी के बारे में पता नहीं चलेगा। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद द डिवाइन मतलब क्या है कि कितना भी नेगेटिव सिचुएशन से आप क्यों ना झेल रहे हो या फिर कितना भी नेगेटिव चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, बट आपके साथ डिवाइन का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आप सर्वाइव कर पाओगे। यहाँ पे क्लियर कट एक मैसेज आ रहा है कि आप सर्वाइव भी कर पाओगे, आप खुद को एक अलग लेवल पे लेके जाओगे। तो आप में से जो लोग हीलर्स हो, कहीं ना कहीं ये बात आपको मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, अगर आप पानी में हाथ डुबाते हो तो आपको पता चलता है ये पानी है, अगर आप आग में हाथ डालते हो तो वो जल जाता है, अगर आप एयर कहीं पे एयर ब्लो हो रहा है और वहाँ पे आप उस एयर को फील कर रहे हो तो भी आपको पता चलता है कि हवा बह रहा है। ये सारे एलिमेंट्स को आप फील कर पाते हो। मिट्टी को हाथ देने से आपको पता चल जाता है वो मिट्टी है, बट जब स्पिरिट्स के बात आते हैं तब आपको समझ नहीं आता कि स्पिरिट कैसे फील करते हैं। लाइक आपको एयर एनर्जी पता है, फायर एनर्जी पता है, आपको वाटर एनर्जी पता है, आपको अर्थ एनर्जी पता है, बट स्पिरिट के एनर्जी पता नहीं है। एंड वो एनर्जी आपके साथ है। कहीं ना कहीं जो पंच इंद्रिय है वो इस इंटैंजिबल चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, बट आपके परमात्मा को पता है कि एक अदृश्य शक्ति, इंटैंजिबल एनर्जी है जो आपको टैंजेंट, जो बहुत ही कम समय के लिए आपके लाइफ में है या फिर सबके लाइफ में ही रहता है, वो टैंजेंट सक्सेस से आपको बचा रहे, लाइक ताकि आप बहुत ही जल्दी आप सक्सेस आपको मिल ना जाए और आप कंटेन ना हो जाओ। तो इसका मतलब है कि आप एक चीज़ देखिए हो कि जितना जल्दी लोगों को सक्सेस मिलता है ना, उतना जल्दी सक्सेस गायब भी हो जाता है। वेल, सक्सेस मिलना बहुत आसान है बट उसको मेंटेन करके चलना बहुत मुश्किल। कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद द डिवाइन मतलब आपको डिवाइन एक ऐसी जगह पे रख रहा है ना, आपको सक्सेस को एकदम वो बोझा बन जाएंगे आपके, ना ही आपको फेलियर के ड्रामा को लेके चलना पड़ेगा। तो एक मिडिल अप्रोच, एक मॉडरेट अप्रोच के अंदर से आपको लेके आ रहे हैं। यहाँ पे बात आते हैं कि स्वीट रिजल्ट्स के, यहाँ पे बात आते हैं कि आपके लॉयल्टी का परीक्षा ले रहे हैं यूनिवर्स। तो जो भी आने वाले टाइम पे रिजल्ट्स आएंगे ये अच्छा ही होगा। तो 8888 मतलब मान लो आप एक हीलर हो और आप लोगों के लिए हीलिंग करते हो, बट कहाँ से मिलता है आपको वो ऊर्जा, कहाँ से मिलता है आपको वो इन्फॉर्मेशंस, कहाँ से आपको ये सारी चीज़ पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। डेफिनेटली जैसे आग पता चल जाता है, मिट्टी पता चल जाता है, बारिश मतलब वाटर पता चल जाता है, एंड एट द सेम टाइम एयर पता चल जाता है, वैसे ही स्पिरिट्स भी आपको फील करवाते हैं चीज़ों को। तो आप अगर स्पिरिट के साथ काम करते हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करते हो एंड एट द सेम टाइम स्पिरिट्स पे बिलीव करते हो, तो आपको ये मैसेज के थ्रू एक मैसेज दिया जा रहा है स्पिरिट वर्ल्ड से कि ये लोग आपको सुन सकते हैं, आप अकेले कभी भी नहीं हो। ये आपको अच्छे तरीके से जानते हैं और आपके लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है वो भी जानते हैं। तो स्पिरिट्स आपको कभी कुछ चीज़ करने नहीं देंगे जो आपके लिए हानिकारक है। स्पिरिट्स आपको कभी कुछ चीज़ करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे जो आपके लिए एकदम अच्छा नहीं है, जो आपको डैमेज कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद द डिवाइन मतलब डिवाइन के विल के अनुसार आपको चीज़ें मिलेगा। भले आपको अभी नहीं मिल रहा है, मतलब इस समय सही नहीं है, बट आखिर में मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आप लाइक आपके इंट्यूशंस में कुछ आप देख रहे हो, रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो या फिर ड्रीम्स देख रहे हो, इसका एक ही मतलब है कि अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट हुआ है एंड आप
ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो, स्पिरिट के साथ कनेक्टेड हो, स्पिरिट आपको इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, स्पिरिट आपके साथ रह रहे हैं, और इस कनेक्शंस को आपको बिलीव करना ही चाहिए। जैसे आप बिलीव कर पाते हो कि हाँ आग है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे पानी है, हाँ वहाँ पे हवा बह रही है, वहाँ पे मिट्टी है, वैसे यहाँ पे स्पिरिट भी है। इस चीज़ को भी आपको मानना है। और ये चीज़ शायद आप नहीं मान रहे थे, शायद आपको लग रहा था कि शायद आपको अकेले लड़ना है या फिर कोई नहीं है आपकी इस दुनिया में। नहीं, स्पिरिट्स है, इसीलिए वो आपको गाइड करते। जब भी वो डिमोटिवेटेड होते हुए आपको देखते हैं, वो पुश करते हैं आपको। आपको उम्मीद कौन लेके आते हैं आपके मन में? वो स्पिरिट आपको गाइडेंस देते हैं, स्पिरिट्स आपको सलाह देते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही मिलता है। एंड ये यकीन मानिए आपके एंसेस्टर्स आपके स्पिरिट गाइड्स है। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। स्पिरिट्स आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं इस वक्त? मेरे व्यूअर्स को अभी क्या करना है माँ काली? मेरे व्यूअर्स को अभी क्या करनी है? मेरे व्यूअर्स को अभी क्या करनी है? मेरे व्यूअर्स को अभी क्या करनी है? मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? वेल, टू सेकेंड चांस तक कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सोचने में मजबूर करे कि दोबारा कोशिश करिए, दोबारा कोशिश करिए। यू नो, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ सेकंड अटेम्प्ट पे हो जाएगा, हाल मत छोड़ दीजिए। सेकंड चांस का और भी एक मतलब है रीबर्थ। कोई सिचुएशंस फिर से राइजेस हो रहे हैं, तो आई थिंक आप कुछ चीज़ को रिस्टार्ट कर रहे हो। मंथ्स के पहले दिन है आज, और आज से आप प्लान कर रहे हो, खुद को रीएस्टैब्लिश कर रहे हो, कोई चीज़ को दोबारा खरीद रहे हो, कोई चीज़ को दोबारा हील कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो। सेकंड चांस मतलब सेकंड अपॉर्चुनिटी। हो सकता है एक जॉब पे आप गए थे, वहाँ पे आपको रिजेक्शंस मिला, या फिर आपको पता चल पा रहा है कि ये ऑप्शन सही नहीं है, या फिर किसी से बात करके आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कहीं पे आपने कोशिश किए थे जॉब लगने का, या फिर जाने में किसी जगह पे जाने के लिए कोशिश किए थे। लाइक यू रियली वांटेड टू डू समथिंग, यू रियली वांटेड टू गो समवेयर, बट यू डिड नॉट गेट द चांस, आपको चांस नहीं मिला। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको रिजेक्ट किए थे, कोई आपको नो बोल दिए थे, कोई गोस्ट करके चले गए थे। यस, यूनिवर्स आपको सेकेंड चांस दे रहे हैं, कोई पर्सन सेकेंड चांस नहीं दे रहे, यूनिवर्स आपको सेकेंड चांस दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपको, फिर से वो मिस्टेक या फिर एडवांस लेवल का डिसीशंस। तो कहीं ना कहीं बैड डिसीशंस लिए थे, बैड आउटकम फेस किए थे, बैड पर्सन चूज़ किए थे, या फिर बहुत अच्छे पर्सन को चूज़ नहीं कर पाए थे, बहुत अच्छे ऑप्शंस को चूज़ नहीं कर पाए थे। तो सेकेंड चांस मतलब टू मतलब एक बैलेंस आ रहे हैं। बैलेंस क्या? परमात्मा आपको दोबारा मौका दे रहे हैं, लाइफ दोबारा मौका दे रहे हैं जीने के। जो चैप्टर्स आपके लिए ख़त्म हो गया था, बट आप हर हाल में चाहते थे कि वो चैप्टर वापस आए। हो सकता है खुद के मिस्टेक्स की वजह से कोई चीज़ ख़त्म हो गया था, आपके लाइफ से चले गए थे, अब आपके पास मौका है उस चीज़ को क्रिएट करने का। काइंड ऑफ मौका मिल रहा है आपको दो बार, सेकेंड चैप्टर टाइम, और ये मौका को मत गवाइए। जो भी ऑप्शंस, जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी चांसेस मिल रहे हैं, उसका पूरे फ़ायदा उठाइए। कहीं ना कहीं ये मौका दोबारा नहीं आएगा। सो मेरे ख्याल से आपको एक लास्ट मौका मिल रहा है, लास्ट चांस मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम इस चांस को एक्सेप्ट करके एम्ब्रेस करिए लाइफ के चेंजेस को। तो जो चेंजेस आ रहे हैं, यू नो, मान लीजिए स्टेशन से ट्रेन आपको लग रहा था कि निकल गए, ओके, आपको लग रहा था कि आप फ्लाइट मिस करोगे, बट आपको पता चल रहा है कि फ़्लाइट लेट है या फिर ट्रेन लेट है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए कि जल्दी ट्रेन पकड़नी चाहिए, फ़्लाइट पे उठना चाहिए। सो यहाँ पे बात आते हैं कि बहुत हो गया डिले, बहुत सोच लिए, इफ़ एंड बट हो गया, नाउ डिसाइड एंड गो। लाइक पुश करें, सेकंड चांस आ रहे, इस चांस को मत गवाइए। इस बार एक्सक्यूज मत दे दीजिए, इस बार खुद को रोक मत लीजिए, इस बार खुद को सुनिए, इस बार डिसीजंस लीजिए, इस बार आगे बढ़िए, इस बार आप वो पहले के मिस्टेक्स नहीं कीजिए। तो कहीं ना कहीं सेकंड चांस मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाइए, शॉर्टकट्स पे मत बिलीव कीजिए। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि इजी इनकम है, तो प्लीज़ उस इजी इनकम के तरफ मत जाइए। किसी चीज़ को दोबारा पढ़िए, लाइफ को दोबारा देखिए, लाइफ के मीनिंग को दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़ आसान नहीं होता है, और जहाँ से आपको आसानी से कुछ चीज़ मिल रहा है मतलब कुछ ना कुछ गलत है। यस, एक टाइम
कठोर परिश्रम के बाद लाइफ आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सेकंड चांस मतलब यूनिवर्स देख रहे थे कि आपको कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए सेकंड चांस। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो कहीं ना कहीं ऐसा मेरे को लग रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद भी रिजेक्शंस मिला, सब लॉयल रहने के बाद भी कोई नो बोला, शादी फिक्स हो गए थे बट अचानक रिजेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, और इस पे आपका कोई कसूर नहीं था। तो स्पिरिट्स आपके लिए दोबारा एक मौका को लेके आ रहे, और उस मौका को मत गवाइए। तो अगर आप सेकंड चांस पे जाएंगे विद द स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, क्या हो सकता है फ्यूचर, क्या हो सकता है रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स क्या होगा, कहाँ पे आप इवॉल्व हो रहे हो, लेट्स सी कहाँ पे मेरे व्यूअर्स इवॉल्व हो रहे हैं, कहाँ पे मेरे व्यूअर्स इवॉल्व हो रहे हैं, कहाँ पे मेरे व्यूअर्स इवॉल्व हो रहे हैं। व्यूअर्स का जर्नी कहाँ पे जाएगा, जर्नी कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे इवॉल्व हो रहे हैं ये, जर्नी कहाँ पे जाएगा, जर्नी कहाँ पे लेके जाएगा व्यूअर्स। तो मेरे व्यूअर्स की जर्नी कहाँ पे लेके जाएंगे उनको, मेरे व्यूअर्स की जर्नी कहाँ पे लेके जाएंगे। ओके, तो मैसेज आया है डिवाइन नो, एंड देन आया है रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आपके जर्नी एक खत्म होता हुआ रिश्ते को पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ एंड होने वाला है। ओके, हो सकता है पैटर्न, हो सकता है टॉक्सिक फेज, बट वो चीज़ सेकेंड चांस मतलब कुछ चीज़ एंड हो ही रहा है। वो एंड आपको भी पता है कि वो चीज़ कभी वापस नहीं आ सकता है। हो सकता है कि वो प्रेजेंट सिचुएशंस, प्रेजेंट जॉब, बट उसके बदले में आपको एक प्रॉपर चेंज मिल रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि एक टॉक्सिक पर्सन के बदले में कोई नए पर्सन नहीं आ रहे, वो टॉक्सिक पर्सन चेंज होके एक नए पर्सन के रूप में आ रहे। एक रिश्ता खत्म नहीं हो रहा है, रिश्ता चेंज हो रहा है। डिवोर्स नहीं हो रहा है, सेपरेशन के बाद मिल रहे हो। जॉब नहीं छूट रहा है, बट डेफिनेटली आपको शायद सेम किस्म के अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। हो सकता है ऐसा है कि आप एक इस समय पे हो जहाँ पे जॉबलेस हो, या फिर क्लूलेस हो, या फिर इस समय में आपको पता नहीं चल पा रहे कि क्या डिसीजंस आप लेंगे ना। नो मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा था कि ऐसे ही कोई आएंगे और आपको मौका कोई देंगे। यहाँ पे आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। मतलब सेकेंड चांस जो आपको दे रहे हैं ये ज़िंदगी दे रहे हैं। सो कहीं ना कहीं रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मौका आपको कोई नहीं देंगे, आप खुद उस मौके को क्रिएट करोगे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है बिजनेस का अगर बात है तो आप ऐसे सिचुएशंस में हो कि आप दूसरों के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, या फिर किसी के दया पे जी रहे हो, या फिर जॉब अगर आप कर रहे हो तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, या फिर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, या फिर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ना आपको पता नहीं चल पा रहा कि आपकी स्पिरिचुअल पावर क्या है। नाउ डिवाइन नो मतलब क्या है कि आपको जैसा लग रहा था कि लाइफ ऐसा है, आप वैसे हो, या फिर यही सही पथ है, अरे उस पथ पे आपको नो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पथ को आप फॉलो कर रहे थे या फिर बिलीव कर रहे थे, उसमें आपको पता चला है कि उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यू आर नाउ रियलाइजिंग कि जिस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, जिसको विश्वास आप कर रहे थे, या फिर जिस चीज़ को आप बहुत अहमियत दे रहे थे, इट इज़ कमिंग टू एन एंड। उससे और आप आगे नहीं जा सकते हो। यू नीड टू चेंज। एंड देन द रिबर्थ के कार्ड मतलब 1313 मतलब अब आप खुद डिसीजंस ले रहे हो कि बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया, मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत कुछ देख लिया, नाउ जो करना है मेरे को करना है। और नाउ आप फियरलेस होके आगे बढ़ रहे हो। सो सेकेंड चांस क्या मिल रहा है कि आप अभी अपने डिवाइन कनेक्शंस मतलब स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शंस के साथ खुद से कुछ करने के लिए सोच रहे हो। और जब आप खुद से कुछ करना चाहोगे, भले वो कितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना है, आपको उसमें एक अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो पहला क्या हो रहा था, आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, और जिसका डर था वही डर हुआ। अब आपको क्या लग रहा है कि मैंने इतना सोचा, जो मेरा डर था वही हुआ, तो आखिर में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नाउ आई एम ओनली गोना लिसन टू मी, मैं सिर्फ मेरे खुद के सुनूंगा एंड मैं खुद डिसीजंस लूँगा। तो मेरे ख्याल से पहले क्या था कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि
कोई ना चले जाए लाइफ से, कुछ खराब ना हो जाए, और वही हुआ और वही होने वाला है। और उसके बाद आने वाले टाइम पे आप अपने खुद को रेक्टिफाई करोगे, चेंज करोगे एंड आप एक अच्छा डिसीजन लोगे। तो मेरे ख्याल से you are changing your path, you are saying no to someone, you are saying no to a job and you are quitting a job and you are probably gonna change your decisions। तो मेरे ख्याल से जो आपके माइंडसेट है अभी, इस माइंडसेट पे शायद आपका कुछ अलग लेवल का रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हो उस पर आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, एंड उसके बाद जो चेंज आएगा दैट इज़ गोना बी गुड। सो यहाँ पे बात आता है डिवाइन नो का। तो जो क्वेश्चंस का आंसर्स आप पूछ रहे हो उसका आंसर्स नो आया है, बट इसका रिजल्ट्स जो होगा, यानी कि डिवाइन यूनिवर्स जो आपके लिए जो चीज़ तय किया है वो आपके लिए अच्छा है। तो रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जितना जल्दी हो सके आप डिवाइन के इशारों को मान लो, बट अगर आप नहीं मानोगे तो आप पुराने साइकिल पे रहोगे। तो ऐसा है कि डिवाइन आपके लिए एक नया प्लान किया है, बट आप उस प्लान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि शायद आप जिस तरीके से लाइफ को सोच रहे थे वही अच्छा लाइफ है। तो यहाँ पे बात है कि आपके साथ डिवाइन का स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है। सेकेंड चांस मतलब दोबारा सोचिए, लाइफ आपको दोबारा ऑफर कर रहे कोई चीज़, डिवाइन नो, या आप खुद नो बोल दीजिए क्योंकि जो अत्याचार हो रहा है, जो अनाचार हो रहा है, या फिर ऑटोमेटिकली जो चीज़ को आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जो चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अटैच थे उस पर आपको नो मिल जाएगा। एंड देन जाके आप जो चीज़ के लिए बने हो वो चीज़ मिल रहा है। सो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन दिस मोमेंट, बट जो होगा उसके बाद वो आपके लिए सूटेबल होगा। सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, डिवाइन नो मिला है, बट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द डिवाइन। सो मैं देख सकता हूँ कि आप एक चैप्टर को ख़त्म करके दूसरा एक चैप्टर को ओपन कर रहे हो। अभी शायद आपको पता नहीं है, शॉक्ड हो, बट धीरे धीरे पता चल भी जाएगा और धीरे धीरे आपको लगेगा कि वाह दिस इज़ ऑल्सो गुड। आप सोचे भी नहीं थे इस ऑप्शंस को, और ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत सूटेबल है। ऑल द बेस्ट, जय माँ काली। ऐसे ही और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड डिवाइन को मानिए, अपने अंदर की परमात्मा को मानिए, और कोई राशि, कोई ज़ोडिएक साइन मानने का ज़रूरत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। जय माता।